नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु फॉर कंपटीशन। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वर्ग 3 तथा जेल प्रहारी के लिए एलसीएम तथा एचसीएफ का चैप्टर। दोस्तों आपने देखा होगा जो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ाया जाता है वो बेसिक तरीके से पढ़ाया जाता है। आज हम उसमें एक ट्रिक से एलसीएम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए जागेंद्र सिंह के साथ। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैंने कल ये सवाल आपको करने के लिए दिया था और इसका क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो इसका एलसीएम कैसे निकालने का हमने बोला था कि यहाँ पे सभी में जो संख्या है, जैसे 2 है, 2 लिख लेते हैं। 2 में जो सबसे बड़ी, जिसपे भी सबसे बड़ी घात है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पे तो एक ही घात है, इस पे 2 है, इस पे 3 है, तो यहाँ पे 2 पे घात 3 लिख लिया। और इनटू अगला अंक कौन सा है, 3 है, 3 लिख लिया। 3 पे सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पे 5 है, क्योंकि यहाँ पे तो 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 5 है, तो 5 लिख लेंगे। और अगला अंक कौन सा है, 5 है, 5 है। देखो इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लिखना है। तो 5 है, जहाँ किसी एक में भी हो तब भी अपन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 लिख लिया। और 5 पे सबसे बड़ी घात कहाँ पे है, यहाँ 5 पे घात 2 है, तो 5 पे घात हमने 2 लगा दी। और इसके बाद अपना कौन सा अंक मिलता है, 7 है। और 7 पे सबसे बड़ी घात कहाँ पे दिख रही है, यहाँ 9, तो अपन यहाँ पे 9 लगा देंगे। और यही अपना एलसीएम होगा। इन संख्याओं का एलसीएम क्या है, ये। दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये कल जो मैंने करने के लिए बोला था वही क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं और आज आपके लिए ये क्वेश्चन है जो आपको करके बताना है और उसके वीडियो के कमेंट में देना है। और उस क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व करवा के आपको दिखाऊंगा। मैं यह क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क चला रहा हूं। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है तथा उनका एचसीएफ क्या है, 12। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया इन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या है। तो हम लघुत्तम समवर्तक बताना, पहले तो हम सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे वास्तविकता में ये संख्याएं क्या है। यहाँ पर तो इनका अनुपात दिया गया, हमसे इनका पहले एलसीएम, हमें इनका एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले हम संख्याएं निकालेंगे जो वास्तविकता में संख्याएं। तो कैसे निकालेंगे, ये जो 12 है जो एचसीएफ दिया गया है और यदि संख्याओं का अनुपात दिया रहता तो एचसीएफ का डायरेक्ट संख्या अनुपात में गुणा करके हम वास्तविक संख्याएं निकाल लेते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे x मानते हैं, सभी जगह x मानेंगे तभी तो ये पूर्ण संख्या बनेगी। और जो x की वैल्यू होगी वो 12 होगी। x एचसीएफ है इन सब का, x दिख रहा है, x का सभी में भाग जा रहा है, तो x इनका एचसीएफ है। और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दी गई है, पहले से हमें 12 दी गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे सभी जगह 12 रख देंगे तो हमारी वास्तविक संख्या आ जाएगी। तो 2 × 12 अनुपात 2 × सॉरी यहाँ पे 3 है तो 3 रख देंगे, 3 × 12 अनुपात 4 × 12। अब ये वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, यहाँ पर हो जाएगा 24, यहाँ पर हो जाएगा 36, यहाँ पर हो जाएगा 48। दोस्तों मैंने आपसे बोला था मैं जो एलसीएम है वो आज ट्रिक से कराने वाला हूँ। एलसीएम सभी लोग एलसीएम से तो सभी कर लेते हैं, मैं आज उसको ट्रिक से कराने वाला हूँ। तो ट्रिक से कैसे करते हैं तो समझ लीजिए। हम यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर हमें सबसे बड़ी वैल्यू 48 मिल रही है। 48 में हम पहली जितनी भी संख्या उनका भाग देके देखेंगे। तो 48 में हम यदि 24 का भाग दें, 24 का भाग 48 में चला जाएगा। फिर हम 36 का देते हैं, 36 का भाग 48 में नहीं जाएगा। यदि 36 का भी भाग 48 में चला जाता तो हमारा एलसीएम 48 ही होता, लेकिन 36 का नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 48 में हम 2 का गुणा कर देंगे। 48 में यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 96। 48 में हमने 2 का गुणा किया तो 96 मिला। अब हम 24 का भाग यदि 96 में देंगे, 24 का भाग यदि 96 में देंगे तो हमारा भाग 96 में चला जाएगा, लेकिन 36 का भाग देते हैं तो 96 में नहीं जाएगा। तो इस ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 48 में 2 का भाग न करके 2 से 1 बढ़ा के 3 का गुणा करते हैं। 2 का गुणा न करके 3 का गुणा करते हैं 1 बढ़ा के। तो यहाँ पर 48 दिए होते हैं 144, मतलब एक एक बढ़ाते जाते हैं और चेक करते जाते हैं। अगर सभी से भाग जा रहा है उतनी संख्या में तो वही उसका एलसीएम होगा। तो
144 में तुम्हारा 24 से भी भाग जाएगा और 36 से भी भाग जाएगा। 144 में तुम यदि 24 से भाग दोगे, 24 से यदि भाग दोगे तो तुम्हारा 7 बार जाएगा, और 144 में यदि तुम 36 से भाग दोगे, 36 से भाग दोगे तो तुम्हारा कितने बार जाने वाला है? 4 बार, 4 बार जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा, एलसीएम होगा, एलसीएम वो क्या हो जाएगा? 144। ये नया तरीका है एलसीएम निकालने का, तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत अच्छा है। अगर अच्छे तरीके से आप इसको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, बढ़िया ये है, बढ़िया दिया गया है। हम क्या करते हैं, जो भी बड़ी संख्या होती है उसमें पहले बाकी दो संख्याओं का भाग देते हैं, वो भाग नहीं जाता है तो जो बड़ी संख्या होती है उसमें 1 2 का गुणा करते हैं, तब भाग चला जाता है तो वो एलसीएम होगा, और उस तब भी भाग नहीं जाता तो उससे बढ़ा के 1 और बढ़ा के गुणा करते हैं, 3 का गुणा करते हैं, और फिर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें हम इन संख्याओं का भाग देते हैं। यदि भाग चला जाता है तो एलसीएम होता है। अगर यदि 3 का गुणा करने पर 144 में भी भाग नहीं जाता तो हम क्या करते, यहाँ पर 4 का गुणा कर देते, तब भाग जाता। ठीक है, तब तक करते रहते जब तक भाग नहीं चला जाता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये आज का पहला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 तथा उनका संख्याओं का अनुपात 2:3 है, क्वेश्चन में दिया गया। और हमसे क्या पूछ रहे हैं, दो संख्याओं का जो दो संख्या दी गई है इनका योग क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का योग हमसे पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इनको वास्तविक संख्याएं हम पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो हमें पता है, हम इनकी वास्तविक पूर्ण संख्या निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2x और यहाँ पे 3x, x का गुणा कर दिया। ठीक है, x का गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 2x और 3x का हम एलसीएम लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे एलसीएम ही दिया गया है। और तो हम इन संख्या जो संख्या दी गई थी अनुपात, उनको हमने क्या किया, x का गुणा करके उनका एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों में x से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे x दिया गया तो x से भाग देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम कितने का भाग देंगे, 2 का, तो 2 का 2 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और यहाँ 3 में तो 3 का 3 रहेगा, क्योंकि 3 में 2 का भाग नहीं जाता है। अब 3 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1। अब यहाँ के इसके जो खंड हो गए हैं, यहाँ पर इसके जो खंड हो गए हैं x 2 और 3, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे x इंटू 2 इंटू 3, तो इसको हम गुणा करेंगे, कितना हो रहा है 6x, x नहीं है यहाँ पे 6 आएगा, हाँ 6 है, यहाँ पे क्या होगा 6x, यहाँ पे जो 6x आ रहा है यह है, इसका क्या है एलसीएम। इसी तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, यहाँ पर ये जो है क्या है 6x एलसीएम। तो 6x यदि एलसीएम है और यहाँ पर वास्तविकता में एलसीएम का मान कितना दिया गया है, हमें एलसीएम का मान दिया गया 48, तो ये भी एलसीएम और ये भी एलसीएम, तो दोनों एलसीएम है, तो हम इसको इक्वल में मतलब बराबर में रख देंगे। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से हम 48 में भाग देंगे, 6 इधर है तो उधर उसके बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 से हमने भाग दिया तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 8, x की वैल्यू क्या आ गई, x का मान 8 आ गया। ठीक है, अब हम x का मान यदि यहाँ पे रखेंगे 2x पे, यहाँ पे रखेंगे तो 2 इंटू 8 हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 8, तो पहली वैल्यू हमारी क्या आएगी 16 और दूसरी वैल्यू क्या आएगी 24, 24, और हमसे पूछ रहे हैं दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 16 और 24 मिलके कितने हो गए 40। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 40। दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उन संख्याओं का महत्तम समवर्तक कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, महत्तम समवर्तक 5 दिया गया, और हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया, उनका एलसीएम दिया 5 और इनका एलसीएम हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, तो हमें पता है कि ये जो 5 है, यहाँ पर यदि x रख दे दोनों जगह, क्योंकि ये अनुपात दिया गया संख्याओं का, ये संख्या पूर्ण तभी होंगी, इसके पीछे हमने कुछ मान लिया, मतलब x मान लिया, तो ये संख्याएं पूर्ण हो गई। और जो x होता है वो क्या होता है HCF, x होता है वो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में HCF, तो हम x की जगह पे HCF रख देंगे तो हमारा यहाँ पे मान आ जाएगा, वास्तविक संख्या आ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, पहली संख्या 3 इंटू
5, x की वैल्यू रख दी और ये संख्या क्या हो जाएगी 4 इंटू 5। तो पहली वैल्यू हमारी क्या आएगी, पहली वैल्यू हमारी आ जाएगी 15 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारी 20 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, दूसरी वैल्यू 20 आ जाएगी। अब हमने बोला था एलसीएम निकालने का तरीका जो ट्रिक से बताया था। ठीक है, अब हम 15 से यदि बड़ी संख्या हम भाग दे रहे हैं तो नहीं जा रहा है, तो हम 20 में 2 का भाग देंगे। 20 में यदि 2 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 40। 40 में यदि भाग देंगे, इसमें 40 में 15 का भाग देंगे तो जा रहा है, नहीं जा रहा है। 40 में 15 का भाग नहीं जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन अब हम क्या करेंगे, 2 का भाग न देकर 2 का गुणा न करके हम 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 60। और 60 से हम भाग 60 में हम यदि 15 का, ये जो पहली वैल्यू 15 का भाग दे रहे हैं 60 में, तो हमारी इसमें भाग जा रहा है 15 का भाग 60 में जा रहा है 4 बार। तो हमारा जिसमें जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, ये 60 आंसर होगा इसका। 15 और 20 का वैसे भी निकाल सकते हैं बेसिक तरीके से, कुछ बड़ा नहीं है इसमें, और ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं, ये एक ट्रिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर 12 दिया गया, ना कि एलसीएम एचसीएफ का अंतर 12। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर n1 और n2 का अंतर दिया गया 12, और इन दोनों का अंतर देखो, यहाँ पे भी 12 दिख रहा है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे भी 12 दिख रहा है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे भी 12 दिख रहा है, इन दोनों का अंतर यहाँ पे भी 12 दिख रहा है। तो चारों में ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, दोनों कुछ अंतर 12। लेकिन पहले कंडीशन देखते हैं कि अगर इनका एचसीएफ 12 है तो दोनों संख्याओं में 12 से भाग जाना चाहिए। तो देखेंगे हम 66 में 12 से भाग नहीं जा रहा है, 70 में 12 से भाग नहीं जा रहा है, 94 में 12 से भाग नहीं जा रहा है, 84 में 12 से भाग जा रहा है, 84 में जा रहा है, और 96 में भी जा रहा है। मतलब दोनों संख्याओं में जाना चाहिए, एक संख्या से नहीं चलेगा, दोनों में भाग जाना चाहिए, तभी यहाँ 84 में भी जा रहा है और 96 में भी जा रहा है। तो अपना आंसर कौन सा सही होगा, डी। इसको ये क्वेश्चन है ऑप्शन सही होगा, 84 और 96 अपना आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 21 और 84 है, और उन संख्याओं का अनुपात है वो 1:4 है। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, हमसे वो पूछ रहे हैं, बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे एचसीएफ 21 बोला और एलसीएम 84। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका मान यहाँ पे x रख दिया और यहाँ पे भी x रख दिया, तभी ये वैल्यू सही होगी, क्योंकि अभी इनका अनुपात था, अब ये वास्तविक वैल्यू हो जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 21, तो यहाँ पर हमारी पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 21 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 21, क्योंकि एक में 21 का भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। तो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी 21 और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरी वैल्यू हो जाएगी अपनी 84, दूसरी वैल्यू हो जाएगी अपनी 84। तो इसमें पूछ रहे हैं बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, बड़ी वैल्यू होगी 84 इसका आंसर होगा। ओके, समझ में आ रहा होगा, इसका आंसर 84 होगा। दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है चार संख्याओं का अनुपात 10:12:15:18 है, 10:12:15:18 है, और उनका एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम उनका क्या होगा। एलसीएम हमसे पूछ रहे हैं, एलसीएम क्या होगा। तो क्वेश्चन सिंपल है, अगर एचसीएफ दिया है और संख्याओं का अनुपात दिया तो हम संख्याएं तो निकाल ही सकते हैं, ये तो हमने बता ही दिया। यहाँ सभी के पीछे एक्स रख देते हैं, तो डायरेक्ट इनका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करके भी हम वास्तविक संख्या निकाल सकते हैं। ये तो अनुपात दिया है संख्याओं का, अब वास्तविक संख्या निकालेंगे तो हम 3 का गुणा 10 में करेंगे, कितना हो जाएगा 30, अनुपात 3 का गुणा 12 में करेंगे 36, अनुपात 3 का गुणा 15 में करेंगे 45, अनुपात 3 का गुणा 18 में करेंगे 54। यह है ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या है 30, 36, 45, 54। अब हमसे पूछ रहे हैं इनका एलसीएम क्या होगा। इसका जो एलसीएम है आप कैसे निकाल सकते हैं, वही एलसीएम तरीके से निकाल सकते हैं। एलसीएम करना पड़ेगा क्योंकि ये संख्याओं की संख्या ज्यादा है, यहाँ पे संख्याओं की संख्या ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे 30, 36, 45 और 54। तो सबसे पहले 2 से ही देते हैं, तो यहाँ पर 15, 18, 45, 27, फिर 2 से देते हैं, तो यहाँ पर 15,
9, 45, 27। अब 3 से देना पड़ेगा, 2 से किसी में नहीं जा रहा, 3 से देंगे। यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 9, फिर 3 से देंगे तो 5, 5, 1, 5 और यहाँ पर 3। अब देखो एक बार और 3 से जाएगा, एक बार और 3 से जाएगा तो यहाँ पर 5, 1, 5 और 1। अब 5 से देना पड़ेगा। अब कितने से देना पड़ेगा? अब 5 से देना पड़ेगा। 1, 1, 1, 1। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब इनके खंडों का हम गुणा कर देंगे तो 2 बार है 2 और 3 बार है 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये इसके खंड, इनका हम गुणा कर लेंगे आपस में। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36। अब देखो 36 हो गया यहां तक, तो 36 इंटू 5 तिया 15। इनका आपस में हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 540। यहां पर इनका गुणा हो जाएगा 540। ऐसे भी कर सकते, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 दूनी 270, 270 दूनी 540। इनका एलसीएम क्या होगा? 540, क्योंकि 540 ही ऐसी संख्या है, वो संख्या है जिसमें 30 का भी भाग जाएगा, 36 का भी जाएगा, 45 का भी जाएगा और 54 का भी चला जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर सवाल समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम 1920 और एचसीएफ 16 और पहली संख्या उसमें 128 है, तो दूसरी संख्या क्या है? इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें एलसीएम तथा एचसीएफ दिए रहते हैं और एक संख्या दी गई होती है और एक संख्या हमसे दूसरी पूछते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या होता है? एक सूत्र होता है N1 इंटू N2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये सूत्र होता है N1 मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो N1 की वैल्यू है तो N1 की वैल्यू हम रख देंगे 128 और बराबर यहाँ पर क्या 1920 दिया है, एलसीएम का मान रख देंगे 1920 और एचसीएफ का मान 16। ओके, और यहाँ पर एक और वो रह गया, यहाँ पर N2 दूसरी संख्या N2 है ना, तो हम क्या करेंगे 128 को इसके बटे में भेज देंगे। नॉर्मल मैथ में यही तो करते हैं, इसको उधर भेज देंगे, इसके बटे में चला जाएगा तो क्या बचेगा? N2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। N2 की वैल्यू तो 1920 इंटू 16, 1920 इंटू 16 और अपॉन में क्या आ जाएगा 128। 128 इसको छोटा थोड़ा थोड़ा करके काट सकते हैं, जैसे भी काटना चाहो। तो इसको हम कैसे काट देते हैं? इसको हम पहले चाहे 8 से काट लो चाहे 2 से काट लो, 8 से काट देते हैं। तो 8 एकम 8 शेष 4 बचा, ये कितना हो जाएगा 48, 8 छंग 48 और 8 दूनी 16, ठीक है। और अब इसको तुम 8 से काट दो, 8 से इसको काटेंगे तो 2 बार, ये 8 से कटा ये 2 बार और इसको 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 से इसके साथ होता है 3 तो 32 हो जाएगा, 8 चौको 32 और 1 जीरो का 0, ठीक है। और इस 2 से ये 2 कट गया तो अपना आंसर दूसरी संख्या क्या आ गई 240। दूसरी संख्या क्या आ गई 240। यहाँ पे क्या बचा 2 से ये 2 कट ही गया, यहाँ पे क्या बचा 240, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसका आंसर होगा 240। दूसरी संख्या क्या होगी? ये सूत्र लगता है इसमें। दूसरी संख्या क्या होगी 240 और पहली संख्या क्या थी 128, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है पहले जैसा ही सेम है। यहाँ पर पूछा बोला गया एलसीएम दो संख्या का एलसीएम 48 और एचसीएफ 8 और पहली संख्या 24 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो उसी तरीके से अपन कर सकते हैं N1 इंटू N2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, तो यहाँ पर N1 का मान रख दिया 24 इंटू N2 का मान रख दिया और बराबर एलसीएम क्या दिया गया है 48 और इंटू एचसीएफ क्या दिया गया है 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो 24 है इसको बटे में भेज देंगे तो N2 बराबर 48 इंटू 8 अपॉन 24। ओके,
24। 24 से 48 को काटेंगे, स्पष्ट 2 बार कटेगा, तो दूसरी संख्या क्या होगी 16। पहली संख्या 24, दूसरी संख्या क्या होगी 16। अपना आंसर क्या आ गया 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही सेम है, थोड़ा इसमें घुमा दिया और कुछ नहीं है। यहाँ पर हमसे एलसीएम पूछ रहे हैं और दो संख्या n1 और n2 का गुणनफल हमें दिया गया है, दो संख्या को गुणनफल दिया गया है और हमसे एचसीएफ भी दिया गया है और हमसे एलसीएम पूछ रहे हैं। तो उसी तरीके से हम कर सकते हैं क्या, n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, यहाँ पर दोनों संख्याओं का वैल्यू क्या दिया हमें 6912, तो यहाँ पर रख दिया हमने 6912 बराबर एलसीएम तो हमें दिया नहीं गया, एलसीएम तो हमें पता करना है, तो एलसीएम जैसा का तैसा रख दिया। एचसीएफ की वैल्यू दी गई हमें 24, एचसीएफ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, 24 जो है इसके बटे में आ जाएगा तो हमें एलसीएम पता चल जाएगा, तो 6912 अपॉन 24 बराबर एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। अब इसमें हम भाग देते जितने से जा रहा है, चाहे जितने से काट लो, चाहे 12 से काट लो, चाहे 2 से काट लो, 12 से काट लो, 12 दूनी 24, इसको 12 पंचे 60, 5 बार गया, ये 69 में 12 से भाग देंगे 60, 5 बार जाएगा, 12 पंचे 60, 9 बचा, ये हो जाएगा तुम्हारा 91। तो 12 सत्ते 84, 84 और फिर 7 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 72। तो 12 छंग 72, ये कट गया पूरा। अब 2 से इसको काट देंगे, तो 2 से काटोगे 5 को, तो कितने बार कटेगा 2 बार, और फिर एक शेष बचा, ये हो जाएगा 17, तो ये कितने बार कटेगा 8 बार, और यहाँ से ये किसमें ये 16 हो जाएगा 8। तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका आंसर एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम 288, ये 288 है, 288 आ जाएगा, 288 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों दो संख्याओं का गुणनफल 1600 दिया गया है तथा उनका एचसीएफ 5 दिया गया और हमसे पूछा गया है इनका एलसीएम क्या होगा। तो उसी तरीके से हम कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन किया है, क्या n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ओके, इतना हमें पता है। तो हमें दोनों संख्या को गुणनफल भी दिया है और यहाँ पे एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम तो अपन निकाल ही सकते, सिंपल है। तो कैसे, यहाँ पे दोनों संख्या को गुणनफल रख देंगे 1600 बराबर, और हमें एलसीएम निकालना, तो एलसीएम जैसा का तैसा रख देंगे और एचसीएफ की वैल्यू रख देंगे। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है 5। ओके, तो एलसीएम ये जो है 1600 के बटे में 5 आ जाएगा अपना, तो क्या हो जाएगा 1600 बटा 5, 1600 बटा 5, 5 से ये 1600 कट जाएगा, तो कितनी बार कटेगा 320। तो दूसरी संख्या क्या होगी 320। पहली संख्या होगी यहां पर, दूसरी संख्या सॉरी, इनका एलसीएम होगा 320। क्या होगा इनका एलसीएम 320, और इनके दोनों को गुणनफल दिया था हमें कितना 1600। तो दोस्तों अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, सवाल समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वीडियो शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके।